हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे क्लास 6 के मेंसुरेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। सो इन सभी फिगर्स के पैरामीटर निकालने हैं। मींस पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, इनकी हमें बाउंड्री की लेंथ निकालनी है कि टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है और वो कैसे मिलेगी। ये जो साइड्स दी गई हैं इन सभी को हमें ऐड करना है और इसका पैरीमीटर हमें मिलेगा। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको फर्स्ट का ए पार्ट और फर्स्ट का ई पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी और बाकी सभी को आप अपने आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर आप लिख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे कुछ स्टोरी सम्स को सॉल्व। ओके, सो फर्स्ट ए जो फिगर है उसका पैरीमीटर निकालना है। तो इसका पैरीमीटर निकालने के लिए हमें इन सभी को ऐड करना है। तो सबसे पहले है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, उसके बाद प्लस 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हम इन सभी को ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 4 + 2 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और प्लस 1 + 5 ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 6 = 12 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का जो पैरीमीटर है वो कितना आया, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फर्स्ट ई। सो ई वाला पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूं। इस तरह का फिगर आपके बुक में बना हुआ है। तो इसका पैरीमीटर फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। सो ये साइड है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर, प्लस उसके बाद है 0.5। सो हम लिखेंगे 0.5। ओके, अब यहां पर क्योंकि हमें ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर्स हटा देते हैं, एंड में हम इसकी यूनिट लिख लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर 0.5, फिर 2.5 सेंटीमीटर है, ये भी 2.5, अगेन प्लस 2.5 प्लस, अब ये जो छोटी सी साइड है, ये भी बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वही छोटी वाली साइड को ऐड करना भूल जाते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि इसे मिस नहीं करना है। 0.5 प्लस, अब ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर, 4, और उसके बाद ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर। ओके, हमने स्टार्ट यहां से किया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है कि उस साइड को मार्क कर लेना है जहां से आपने स्टार्ट किया है। क्योंकि एक मिस्टेक ये भी होती है कि बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमने कौन सी साइड से लिखना स्टार्ट किया था। तो आपने मार्क करना है और उसके बाद इस तरह से घूमते हुए एंड तक पहुंचना है। सो हमने सारी साइड्स लिख ली हैं, अब इनको ऐड करना है। सो ये हो जाएगा 4, इसे 4 ही लिख लेते हैं। अभी हम इन्हें ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये डेसिमल्स में है। देखिए ये है 0.5, एक ये 0.5 है और एक ये वाली है 0.5। तो 0.5 0.5 जब ऐड होता है तो ये 1 बन जाता है। तो हम इसे यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। ये दोनों ऐड हो चुकी हैं। अब 2.5 और 2.5, ये वाली और ये वाली, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके लिए जो कैलकुलेशन होगा वो इजी हो जाएगा। सो 2.5 कितना होगा, 5। 2 + 2 4, और 0.5 + 0.5 1 होता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद बचा 4 और +1, तो 4 + 1 = 5 सेंटीमीटर। तो हमने इनको छोटा बना लिया है। इसके बाद अगर आप एक साथ ऐड करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है, तो आप इस तरह से ग्रुपिंग करके एडिशन कर सकते हैं। 4 + 1 5 सेंटीमीटर, और प्लस 5 + 5 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 + 5 15 सेंटीमीटर। सो इस फिगर का पैरीमीटर क्या आया, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का लिड यानी कि ढक्कन है और उसकी जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है और उसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई वो 10 सेंटीमीटर है और इसके चारों तरफ से सील करना है एक टेप से और उस टेप की आपको लेंथ निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा उसका जो लिड होगा उसके चारों तरफ टेप लगाना है, तो उस टेप की लेंथ कैसे मिलेगी, रेक्टेंगुलर लिड के पेरीमीटर के बराबर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बोर्ड पर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसका जो लिड है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा उसका लिड यानी कि जो ढक्कन है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो हमने ये जो लिड है, ढक्कन है, उसका पिक्चर बनाया है। इसमें इसकी जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर है। इसके लिड को क्या करना है, टेप से सील करना है। तो टेप कितनी चाहिए, तो टेप कहाँ लगेगी, यहां से यहां, यहां, यहां और यहां। इसका मतलब टेप हमें कितनी चाहिए, जितना इसका पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे और जितना पेरीमीटर होगा उतना ही टेप लगेगा। ओके, सो लेंथ है यहां पर 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। Length of tape is equal to perimeter of the lid. अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ओके, सो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। लेंथ कितनी थी, 40 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको इसमें पिक्चर बहुत जरूरी बनाना है। जब आप पिक्चर्स बनाकर क्वेश्चंस करते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहते हैं। ओके, सो लेंथ हो गई 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। यूनिट्स हम लास्ट में लिखेंगे। ओके, अगर आप यूनिट्स लिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर्स कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। तो यूनिट जो सेंटीमीटर है वो हम लास्ट में लिखेंगे, यहां पर हम सिर्फ नंबर्स लिखेंगे। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 टू ज़ा 100। तो इस तरह से इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आया 100 सेंटीमीटर आया। सो 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, इसका मतलब जो इसके चारों तरफ टेप लगेगा उस टेप की जो लेंथ है वो भी 100 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक टेबल है, जैसा आपका स्टडी टेबल होता है, और उसकी जो टॉप है मीन्स जिस पर आप बुक या कॉपी रखकर पढ़ाई करते हैं, सो उसकी जो लेंथ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है और विड्थ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सिंपली पैरामीटर फाइंड करना है। चलिए बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। सो ये है आपका टेबल टॉप और इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपकी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ मैंने लिख दी है, आपको इसे कन्वर्ट करना है। चाहे तो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। तो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 2.25 मीटर में। ओके, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1.50 मीटर में। इसे 1.5 भी कह सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 है लास्ट में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, नहीं लिखेंगे तब भी आपका सही माना जाएगा। सो हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको आगे इजी रहेगा एडिशन में। तो करना क्या है, सिंपली इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो आपका जो पेरीमीटर होगा, शॉर्ट में लिख रही हूँ, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ L प्लस B। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय L कितनी है आपकी, हमने चेंज की 2.25। ओके, यूनिट नहीं लिखेंगे, और ब्रेथ है 1.50। ओके, तो यहां पर से 2 मल्टीप्लाई बाय, डेसिमल का एडिशन कैसे करते हैं उस पर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75
5। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका 7.50, या 0 को ना भी लिखें तब भी चलेगा, और ये बन जाएगा मीटर। तो इस तरह से जो आपका ये टेबल टॉप है इसका पेरीमीटर आ जाएगा 7.50 मीटर, या फिर 7 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर भी आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 7.5 मीटर, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लिखें ना लिखें बराबर है। ओके, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पर भी हो रहा होगा कि कैसे मैंने ये चेंज कर दिया है। तो अगर आपको मीटर सेंटीमीटर का जो कन्वर्जन होता है वो नहीं आता है तो उस पर मेरा वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप required to frame a photograph of length and breadth 32 centimeter and 21 centimeter respectively। इस क्वेश्चन में एक फोटो फ्रेम है जिसके चारों तरफ एक वुडन स्ट्रिप लगानी है, तो उसकी लेंथ हमें पता करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो फोटोग्राफ है उसके फ्रेम की जो लेंथ 32 सेंटीमीटर गिवन है, 21 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ दी गई है, तो यहाँ पर उसका पैरीमीटर निकालेंगे और उस पैरीमीटर की लेंथ के बराबर ही उस पर वुडन स्ट्रिप लगेगी जिससे हमें उसकी लेंथ मिल जाएगी। तो चलिए इसे बोर्ड पे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फोटो फ्रेम है उसकी लेंथ है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर एक वुडन स्ट्रिप लगानी है तो उसकी लेंथ कितनी होगी। यहाँ से यहाँ और यहाँ तक वुडन स्ट्रिप लगेगी। इसका मतलब कि इस रेक्टेंगल का पैरीमीटर फाइंड करेंगे और वो पैरीमीटर होगा लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। ओके, सो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब इसका पैरीमीटर क्या होगा, ये तो आपको मालूम है फॉर्मूला, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इसके आगे तो बहुत इजी है, मुश्किल होता है थोड़ा क्वेश्चन को समझना और उसका एक पिक्चर बनाना। उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ इज 32 प्लस ब्रेथ इज 21, दोनों को ऐड करेंगे, 32 प्लस 21 इज इक्वल टू 53। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 53 2 ज़ा 106। ये आ गया 106 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का जो पैरीमीटर है ये 106 सेंटीमीटर है और इतनी ही लेंथ की हमें वुडन स्ट्रिप चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड with 4 rows of wire, what is the length of the wire needed। यानी कि एक जमीन का पीस है, उसकी लेंथ 0.7 किलोमीटर है और ब्रेथ 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों तरफ से एक फेंस यानी कि बाड़ करनी है तार से, और तार से भी कितनी बार बाड़ करनी है, 4 बार, यानी कि 4 रोज उसकी बनानी है। तो उस वायर की आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, कितना वो तार हमें चाहिए। क्या करेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, जमीन है, उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इसका पैरीमीटर निकालेंगे और पैरीमीटर निकालेंगे, उस पैरीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमें टोटल लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगी। ओके, तो चलिए बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पिक्चर बनाया है। ये पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है, और आपको निकालना है कि इसके चारों तरफ से फेंसिंग करनी है तार से, तो इसकी 4 रोज बनानी है, तो उस तार की लेंथ कितनी होगी, यानी कि कितना तार आपको चाहिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरीमीटर निकालेंगे। लेंथ ऑफ 1 रो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रो का निकालेंगे, यानी कि एक रो का कैसे निकलेगा, इसके पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से, और उसके बाद जब हमें 1 रो का मिल जाएगा, यानी कि एक बार फेंसिंग करने का मिलेगा, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमें टोटल लेंथ ऑफ वायर मिलेगी। ओके, लेंथ ऑफ 1 रो ऑफ वायर इज इक्वल टू पैरीमीटर, शॉर्ट में लिखा है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो फॉर्मूला जरूर लिखें, क्योंकि इस तरह से बार बार फॉर्मूला लिखने से आपको फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय L कितना है 0.7 प्लस ब्रेथ है 0.5। ओके, पिक्चर जरूर बनाएं, इससे आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। और जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पहले ही याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले किया है। सिर्फ लिखने से, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पिक्चर्स नहीं बनाते और सिर्फ लिखते हैं, तो इस तरह से याद नहीं होता है। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.7 है और ये 0.5 है। डेसिमल का एडिशन है, आप साइड पे भी कर सकते हैं। ये 7 प्लस 5 12 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1.2। ओके, ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डेसिमल इधर लगाएंगे 7 प्लस 5 और डेसिमल लगाकर इस तरह से मिस्टेक करते हैं, तो आपने ध्यान देना है इस चीज का। ओके, सो ये बन जाएगा 1.2 किलोमीटर। यूनिट अभी हम नहीं लिखेंगे जब तक हमारा फाइनल आंसर नहीं आ जाता, इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं हो जाता। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ये 12 अगर डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24 और डेसिमल है 1 प्लेस पे तो यहां पर आ जाएगा। क्योंकि डेसिमल नंबर का किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल सिर्फ 1 प्लेस के बाद है तो 1 प्लेस के बाद हमने डेसिमल लगा दिया और ये बन गया 2.4 किलोमीटर। 2.4 किलोमीटर क्या है, लेंथ ऑफ 1 रो ऑफ वायर, यानी कि तार की सिर्फ जब एक बार हम बाड़ करेंगे उसकी लेंथ होगी। और इन्होंने कहा था कि 4 रोज ऑफ वायर, यानी कि 4 बार इस तरह से बाड़ करेंगे तो कितनी तार चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वायर यानी कि तार की लेंथ आ जाएगी जितनी हमें फेंसिंग के लिए चाहिए। लेंथ ऑफ 4 रोज ऑफ वायर, 4 बार फेंसिंग करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय जो एक बार की लेंथ है, अभी हमने यहाँ पर एक बार की लेंथ निकाली है यानी कि एक बार का पेरीमीटर, ये हो जाएगा 2.4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9.6 किलोमीटर। इसका मतलब कि इस पीस ऑफ लैंड के चारों तरफ अगर 4 बार फेंसिंग की जाएगी, यानी कि 4 बार इस तरह से तार को घुमाया जाएगा और फेंसिंग यानी कि बाड़ की जाएगी, तो उस तार की टोटल लेंथ हो जाएगी 9.6 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, ये थी एक्सरसाइज 10.1। इसके हमने 5 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।